आप सभी भक्तजनों का भागवत जी के स्वाध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। पसंद आए तो अवश्य शेयर कीजिए। अब हम भगवान विष्णु के चरणों में स्तुति करते हुए, युगल किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने अध्याय में आगे बढ़ते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलाय मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम 8वें अध्याय में ध्रुव चरित्र का वर्णन श्रवण करेंगे। ध्रुव चरित्र वर्णन कियो मैत्रेय जी सुख पाए। विदुर देव सुनने लगे, मन में अति हर्ष आए। श्री मैत्रेय जी बोले, हे प्यारे विदुर जी, ब्रह्मा जी के हम 9 पुत्र सनकादिक, नारद, ऋभु, हंस, अरुणी, वती, यति ने गृहस्थ आश्रम स्वीकार नहीं किया था। ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे, अतः इनका कोई वंश आगे नहीं चला। ब्रह्मा जी के अधर्म नाम पुत्र की स्त्री का नाम मूषा था। उसके दंभ पुत्र और माया कन्या उत्पन्न हुई। उस अधर्म के पुत्र पुत्री को निरुति ने अपने यहाँ रख लिया। दंभ और माया से लोभ तथा शठ उत्पन्न हुए। उनसे क्रोध, हिंसा, कलह और उसकी बहन गाली प्रकट हुई। उनसे भय और मृत्यु उत्पन्न हुए। भय और मृत्यु से यातना तथा नरक उत्पन्न हुआ। हे विदुर जी, अधर्म का यही वंश है। इसके सुनने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसकी धारणा धर्म की ओर बढ़ जाती। अब मैं ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु के पुत्र वंश की कथा सुनाता हूँ। स्वयंभू मनु की पत्नी शत्रुपा के गर्भ से प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि नाम की 2 भार्याएं थीं। सुनीति बड़ी रानी थी, किंतु सुरुचि पर राजा का अधिक प्रेम था। सुनीति के ध्रुव नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और सुरुचि के उत्तम नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। एक समय महाराज उत्तानपाद ध्रुव को गोद में लिए बैठे थे। उसी समय छोटी रानी सुरुचि वहां पर आई। उसने ईर्ष्या और क्रोध से युक्त होकर ध्रुव को राजा की गोद से झपटकर नीचे खींच लिया और उत्तम को उनकी गोद में बैठाती हुई बोली, हे मूर्ख, तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। इनकी गोद में वह बालक बैठ सकता है जो मेरी कोख से उत्पन्न हुआ है। तू मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हुआ है, इस कारण तू राज सिंहासन तथा राजा की गोद में बैठने योग्य नहीं है। यदि तेरी इच्छा राज सिंहासन प्राप्त करने की है तो भगवान नारायण का भजन कर। उनकी कृपा से जब तू मेरे गर्भ में उत्पन्न होगा तभी राजपद को प्राप्त कर सकेगा। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, अपनी सौतेली माता सुरुचि के ऐसे कठोर वचन सुनकर ध्रुव को बड़ा गुस्सा आया। चोटिल सर्प की भांति फुसकारे मारता हुआ, लंबी लंबी सांस लेकर सिसकता हुआ अपनी माता सुनीति के पास गया। सुनीति ने अपने बच्चे को इस दशा में देखकर व्याकुलता से गोद में उठा लिया। उससे रोने का कारण पूछा। जब ध्रुव ने महल में सभी उपस्थित लोगों के सम्मुख अपनी माता सुनीति से सौतेली माता सुरुचि के इस दुर्व्यवहार का दुख सुनाया तो सभी लोग अति दुखी हुए और माता सुनीति का साहस टूट गया। वह शोक से संतप्त होकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए पुत्र को समझाया और बोली, हे पुत्र, तुम किसी की इच्छा मत करो। जो दूसरों का बुरा चाहते हैं भगवान स्वयं उसका बुरा करते हैं। तुम्हारी सौतेली माता ने जो कुछ कहा वह सब कुछ सत्य है। मैं तो उनकी टहनी हूँ। तू मुझ दुर्भाग्नि से पैदा हुआ है, इसलिए उत्तम के समान राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता और न राजा की गोद में बैठ सकता है। यदि ऐसा चाहता है तो अपनी सौतेली माँ के
किए हुए उपदेशों को ग्रहण करके भगवान श्री नारायण की आराधना कर। वे ही संपूर्ण मनोरथों का कार्य करते हैं। उन्हीं की आराधना से तुम्हारे परदादा ब्रह्मा जी ने परम पद प्राप्त किया है और उन्हीं की आराधना से तुम्हारे दादा स्वयंभू मनु ने अनेकों यज्ञ करके उन्हें प्रसन्न किया है। संपूर्ण लौकिक और अलौकिक सुखों को देने वाले, अंत में मोक्ष देने वाले भगवान नारायण हैं। उनके अतिरिक्त तुम्हारे दुख को दूर करने वाला और कोई नहीं है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, माता सुनीति के इन सार्थक वचनों को सुनकर ध्रुव को कुछ ज्ञान उत्पन्न हुआ। बुद्धि से अपने चित्त को स्थिर करके पिता के नगर से चल दिया। ध्रुव के दृढ़ संकल्प को समझकर नारद जी मार्ग में ध्रुव के निकट आए। नारद जी ने ध्रुव के सर पर अपना पवित्र हाथ फेर के बोला, हे बेटा, तुम अभी 5 वर्ष के हो, इधर कहाँ जाते हो? तुम अभी खेल कूद में प्रसन्न रहना चाहिए। तुम माता के कहे कटु वचनों का ध्यान ना करके घर वापस लौट जाओ। अभी तुम्हारी अवस्था ही क्या है जो तुम ऐसे मान अपमान का ध्यान करते हो? मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख मान अपमान मिलता है। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, इसलिए जो कुछ भाग्य में है उसी पर संतोष करके अपने घर पर रहना चाहिए। माता के उपदेश से तुम जिन भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो वे भगवान आसानी से प्राप्त नहीं होते। उनकी आराधना बच्चों का खेल नहीं है। बड़े बड़े योगी जन जन्म जन्मांतर तक अनासक्त रहकर उनकी कठोर तपस्या करते हैं, तब भी उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए तुम व्यर्थ में ही कष्ट सहने के लिए कहीं ना जाओ और घर लौट जाओ। देवर्षि नारद के ऐसे मधुर वचन सुनकर बालक बोले, वे भगवान, जिन मनुष्यों को सुख दुख सताते हैं और जो सांसारिक भोगों की इच्छा रखते हैं, उन्हीं को क्लेश कष्ट पहुंचाता है। उन्हीं लोगों के लिए ग्रह में रहना आरामदायक है, किंतु मुझ जैसे मूर्ख की बुद्धि वहां तक नहीं है। मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा स्वभाव भी क्रोधी है। माता सुरुचि के वचन मेरे हृदय में बाण की भांति पीड़ा दे रहे हैं। इस कारण आपके ये सुखदायक वचन मेरे हृदय को स्पर्श नहीं करते। हे भगवान, आप मुझे तो भगवान प्राप्ति का आसान सा साधन बताइए, जिसे प्राप्त करके किसी की प्राप्ति की इच्छा नहीं रहती। आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आपसे बढ़कर उत्तम गुरु मुझे और कोई नहीं मिल सकता। मेरे सौभाग्य से ही आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, छोटे से बालक ध्रुव की ऐसी ज्ञान भरी बातें सुनकर नारद जी अति प्रसन्न हुए और बोले, बेटा ध्रुव, तुम्हारी माता सुनीति ने जो उपाय बताया है वही उत्तम उपाय है। भगवान वासुदेव की प्राप्ति हेतु उन्हीं का भजन करो। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थों को देने वाले भगवान वासुदेव हैं। बेटा, जब तुम यमुना किनारे जाओ, वहाँ कालिंदी के तट पर मधुवन में सदा भगवान का निवास रहता है। वह स्थान श्री हरि का निज धाम है। वहाँ त्रिकाल स्नान करके विधि आसन बिछाकर चित्त को स्थिर करना, फिर रेचक कुंभक पूरक विधि से प्राणायाम द्वारा शनै शनै अपने मन इंद्रियों प्राण के दोष को दूर करके एकाग्र चित्र होकर एक ही स्थान पर मन लगाए रखने का साधन करना। जब चित्त भली भांति स्थिर हो जाए, कुछ काल तक एक ही स्थान पर ठहरने लगे, इधर उधर दूसरे विचारों में ना डोले, तब उसे भगवान के स्वरूप के ध्यान में लगा देना। हे बेटा, भगवान के स्वरूप का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। भगवान मेरी ओर प्रसन्न वदन से देख रहे हैं, वे मेरी ओर मुस्कुरा रहे हैं, वे मुझे वर देने आए हैं। उनके अंग प्रत्यंग अति सुंदर मनोहारी हैं। उनकी युवावस्था है, शरीर की गठन अति सुंदर और सुडौल है। वे अति बलशाली हैं। उनके सिर पर रत्न जटित मुकुट झिलमिला रहा है, कानों में मकराकरण कुंडल हैं, करोड़ों सूर्यों के समान उनके मुख मंडल की छटा चमक रही है। भक्तों के अतिरिक्त उनके मुख मंडल की ओर कोई भी दृष्टि नहीं कर सकता। उनका तेज अपार है, गोल मुखाकृति चित्त को खींच लेती है। केसर और कस्तूरी का तिलक शोभायमान है, कंठ में गज मुक्ताओं का हार तथा कुस्तुमणि विद्यमान है। वक्षस्थल पर वनमाला श्रीवत्स का चिन्ह दिखाई देता है। उन्होंने मेघवर्ण श्याम शरीर पर दुपट्टा पहना है, कटी भाग में पीतांबर करधनी शोभा पा रहे हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें भक्तों को अभय देने वाले आयुध शंख चक्र
गदा पद्म शोभा दे रहे हैं। उनकी भुजाओं में भुजदंड बाजूबंद कंगनादि विभूषित हैं। उनके चरणों में नुपुर शोभा पा रहे हैं। उनके नख चंद्र अति ही मनोहर हैं। उनके चरण और करतल लाल लाल हैं। उनके होठों का रंग बिंबा फल के समान रक्तवर्ण है। इस प्रकार भगवान की मंगलमयी मूर्ति का ध्यान स्थिर चित्त से करना चाहिए और जब तक संभव हो उसी मूर्ति पर ध्यान लगाए रखना चाहिए। इस प्रकार ध्यान लगाने से साधक का मन उन्हीं परमानंद में मग्न हो जाता है। फिर चित्त नहीं करता कि वह लौटकर अन्यत्र दौड़े। हे बेटा, इस प्रकार ध्यान करते हुए तुमको एक मंत्र बताता हूँ, उसका जप करते रहना चाहिए। वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 इस मंत्र का 7 रात्रि तक जप करने से मनुष्य आकाश में विचरने वाले सिद्धों का दर्शन प्राप्त कर लेता है। देश काल और स्थल के अनुसार जो पूजा सामग्री प्राप्त हो उससे नित्य भगवान वासुदेव का पूजन करें। उनके पूजन में इसी मंत्र का प्रयोग करके षोडोपचार से उनका नित्य पूजन करें। उनके पूजन में शुद्ध जल, पुष्प, जंगली फल फूल, दूर्वा, वलकल, तुलसी का प्रयोग करें। सदा मौन रहें। कंद फल मूल का परिमित सेवन करें। तत्पश्चात उनकी कथाओं और लीलाओं का मनी मन चिंतन करें। भगवान की पूजा अर्पण ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मात्र से ही करें। हे ध्रुव, इस प्रकार भगवान का पूजन, उनकी आराधना करने से वे अति प्रसन्न होते हैं और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देते हैं। नारद जी का उपदेश ग्रहण करके ध्रुव ने उनकी परिक्रमा की और मधुवन की ओर चल दिए। नारद जी वहां से चलकर उत्तानपाद के नगर में आए। राजा ने नारद जी का विधिवत पूजन किया और उच्च आसन पर बिठाया। नारद जी पूछने लगे, हे राजा, तुम्हारा चेहरा क्यों उदास है? तुम उदास क्यों प्रतीत होते हो? क्या कारण है? राजा बोला, हे ब्रह्मर्षि, मैं बड़ा नीच और निर्दयी हूँ। मैंने स्त्री के वश में होकर अपने 5 वर्ष के छोटे से बालक को घर से निकाल दिया। हाय, यह नन्हा सा बालक ना जाने कहाँ भूखा प्यासा घूमता होगा, रोता होगा। उसे तो कोई भेड़िया ही उठा के ले गया होगा। ना जाने मेरी बुद्धि पर क्या पर्दा पड़ गया था। उस बालक के अपमान पर मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने उसका मन तनिक भी नहीं रखा। सौतेली माँ के दुर्व्यवहार से दुखी होकर वह घर से निकल पड़ा। वह मेरी गोद में बैठा था। उसे उस पिशाचनी सौतेली माँ ने मेरी गोद से नीचे गिरा दिया और मैं बैठा देखता रहा। इतना कहकर राजा के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। राजा नारद जी बोले, हे राजा, तुम उस बालक की तनिक भी चिंता ना करो। जिसका रक्षक भगवान हो उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। वह बड़ा प्रभावशाली बालक है। भविष्य में वह बालक अपने यश को सारी पृथ्वी पर फैलाएगा। वह सामर्थवान है। अपने दादा मनु और परदादा ब्रह्मा के समान ब्रह्मज्ञानी और लोकपालों से पूजित होगा। उसके प्रभाव से तुम्हारा भी यश इस संसार में फैलेगा। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, देवर्षि नारद के ऐसे वचन सुनकर राजा उत्तानपाद के चित्त को कुछ शांति हुई, किंतु पुत्र शोक के कारण अहर्निशि चिंता मग्न रहने लगे। उधर बालक ध्रुव ने यमुना जी के तट पर मधुवन में जाकर स्नान किया और उस दिन पवित्रता के साथ बिना कुछ खाए पिए रात्रि व्यतीत की। तदुपरांत नारद जी के वचनों के अनुसार मन को एकाग्र करके भगवान नारायण की उपासना प्रारंभ की। ध्रुव ने 3-3 रात्रि के अनुसार अपना आहार प्रारंभ किया, अर्थात 3-3 रात्रि व्यतीत होने पर केत और बेल खाकर निर्वाह करने लगे। इस प्रकार भगवान की आराधना में 1 मास समाप्त किया। दूसरे मास में ध्रुव ने 6-6 रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल सूखे पत्ते खाकर भगवान की उपासना की। तीसरे मास में 9-9 दिन व्यतीत होने पर जल पीकर भगवान का मनन किया, समाधि योग में रहे। चौथे मास में 12 दिन के पश्चात केवल वायु पीकर भगवान के ध्यान में रहे और भगवान
ध्यान योग द्वारा उनका पूजन किया। 5वें महीने के आरंभ में ध्रुव ने अपनी श्वास को रोककर एक पैर से खड़े होकर परब्रह्म का ध्यान किया। उन्होंने अपनी श्वास आदि को रोककर मन को एकाग्र करके हृदय में स्थित भगवान नारायण के स्वरूप का चिंतन आरंभ किया। उन्होंने महतत्व आदि प्रकृति पुरुष के आदि संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी पर ब्रह्म की आराधना की। उस समय उनके तेज से तीनों लोग कंपायमान हो गए। एक पैर से खड़े होकर ध्रुव के अंगूठे से पृथ्वी दब गई। ध्रुव संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा प्राणवायु को रोककर भगवान नारायण का ध्यान करने लगे। उनकी श्वास रोकने से उनका संबंध संपूर्ण भूत प्राणियों में होने से सबकी सांसें रुक गई। संपूर्ण लोकों में खलबली मच गई। श्वास प्रश्वास के रुक जाने से तीनों लोकों में घबराहट उत्पन्न हो गई। संपूर्ण देवता लोकपालों के साथ भगवान के पास आए। देवताओं ने कहा, है भगवान, इसका क्या कारण है? हम सब प्राणियों और स्थावर जंगम आदि सभी का प्राणवायु रुक गया है। हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा। देवताओं ने कहा, हे भगवान, इसका कारण क्या है? आप हमारी रक्षा करें। नारायण बोले, हे देवताओं, घबराने की कोई बात नहीं है। मेरे भक्त बालक ध्रुव ने अपनी 5 वर्ष की अवस्था में ही इतने अल्पकाल, केवल 5 मास में ही कठिन तपस्या के द्वारा मुझे प्रसन्न किया है। जितने अल्पकाल में इस मेरे भक्त बालक ध्रुव ने मुझे प्रसन्न किया है, उतने काल में किसी ने भी तपस्या करके मेरी प्राप्ति नहीं की। वह मेरे अभेद रूप में लीन हो गया है और मैं विश्वात्मा हूँ। इसी कारण उसके श्वास रोकने से विश्व की सभी आत्माओं की श्वास रुक गई। अब तुम लोग निर्भय होकर अपने अपने लोक को जाओ। मैं अभी तुम्हारा कष्ट निवारण करने के लिए बालक ध्रुव के पास जाता हूँ। इस प्रकार 8वां अध्याय चतुर्थ स्कंद यहाँ विराम करते हैं। कल हम 9वां अध्याय भगवान विष्णु का ध्रुव को दर्शन देना और वर देने का वृतांत श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।